आज हम लोग भौशव बीरपड़ा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसका कारण है, बीते कल हम लोग एक बैठक रखे थे। उस बैठक में हम लोग का डिसीजन हुआ कि भौशव बीरपड़ा, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि भौशव बीरपड़ा का आवाज़ दब गई है, लेकिन भौशव बीरपड़ा जिस तरह पहले था, आवाज़ जिस तरह उठा रही थी, आज भी उसी तरह आवाज़ उठा रही है। ड्यू टू दुर्गा पूजा, काली पूजा और छठ पूजा के चलते हम लोग अटके हुए थे। लेकिन अब हमारी दुर्गा पूजा, काली पूजा तो गुजर गई, अब छठ पूजा भी गुजरने वाली है। उसके बाद से हमारी आवाज़ बुलंद होने जा रही है। इसीलिए हम लोग आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आगामी 9 तारीख को हम लोग 9/11/2024 को एक बंद का आह्वान किए हुए। ये जो बंद का आह्वान, जो कि भौशव बीरपड़ा नहीं, ये बीरपड़ा का आवाज़ है, सारे बीरपड़ा वासियों की आवाज़ है। हमें बंद चाहिए, इस आंदोलन को अग्रसर करने के लिए बंद चाहिए, इसलिए हम बंद का आह्वान किए हैं। यही हमारा आप लोगों से अनुरोध है, इस आवाज़ को आप लोग भी बुलंद कीजिए। लेकिन 9/11/2024 को हम लोग जो बंद पर आह्वान के, इसमें सारे बीरपड़ा वासियों का अधिकार है, उनका निजी अधिकार है। यही बोल रहे हैं हम लोग। सभी राजनीतिक दल द्वारा आपको आश्वासन दिया गया था कि हस्तांतरण किया जाएगा। इसके बावजूद भौशव बीरपड़ा जो हड़ताल या बंद का भी जो आह्वान आप लोग ले रहे हैं 9 तारीख का, इसकी क्या जरूरत है? पहले ये है, और अभी जो माहौल है, पूजा के माहौल, त्योहारों का माहौल है, तो इसके बाद तुरंत लगातार में एक बंद का आह्वान क्या सफल हो पाएगा? और इस बंद में क्या क्या चीज़ आप लोग बंद कर रहे हैं, इसका बताएं। 9 नवंबर सामने शनिवार को हम लोग बंद करने जा रहे हैं। पूजा का माहौल बोलने से प्राय 7 तारीख, 6 तारीख 7 तारीख प्राय पूजा शेष हो जाएगा। तब ये पूजा के साथ साथ भी हम लोग के मन में अशांति है कि हम लोग यहाँ पर मर रहे हैं डोलोमाइट के कारण से, जो प्रदूषण हो रहा है, इसके विरोध में पूजा तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ में टोटल जितना भी बीरपड़ा वासी है, उन लोग का एक ही आवाज़ है, बंद बुलाना पड़ेगा, बंद बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या वोट के लिए भी वो लोग तरस रहा है। ये सब चीज़ में जो पब्लिक का जो डिमांड है, जो लोग डिमांड को लेकर भौशव बीरपड़ा बना हुआ है, इससे पब्लिक का डिमांड को सम्मान करते हुए भौशव बीरपड़ा ने 9 नवंबर को एक 12 घंटा बंद बुलाया। और इसमें हो सकता है प्रशासन इसमें हम लोग को बाधा भी दे सकता है, लेकिन ये प्रशासन को हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि हम लोग का ये डेमोक्रेटिक राइट्स है बंद बुलाना, क्योंकि हम लोग प्रशासन से हो, राजनीतिक दल से हो, कहीं से भी हम लोग खुशी नहीं है। आज रेलवे डिपार्टमेंट ने हम लोग के ऊपर में जो दबाव डाले हैं, जिस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं, जो अवैध प्रकार से यहाँ पर डोलोमाइट डंपिंग कर रहे हैं, इसको विरोध हम लोग बहुत दिन से करते आ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने भी यहाँ पर, आज हम लोग का 3 महीना हो गया, हम लोग कर रहे हैं, जुलूस किए हैं, हम लोग विभिन्न प्रशासन के पास गए, डीआरएम के पास गए, डीएम के पास गए, एसपी साहब के पास गए, पुलिस प्रशासन के पास गए, लेकिन वहाँ से कहीं भी हम लोग उत्तर नहीं मिला है। और यहाँ पर जितना भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल ने अभी अभी देखा है, वहाँ पर आश्वासन के नाम पर खाली डोलोमाइट के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कभी बोले नहीं। वो लोग आरओबी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आरओबी उन लोग का कहने का मतलब आरओबी हटने से यहाँ ट्रैफिक जाम बंद होगा। लेकिन हम लोग को ट्रैफिक जाम से भी मैंने बहुत दुख की बात है, ट्रैफिक जाम से भी जो डोलोमाइट डंपिंग है, डोलोमाइट का जो धुला है, उससे हम लोग का शरीर स्वास्थ्य में जो इफेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सारा बीरपड़ा वासी हो और बीरपड़ा के आसपास के जितना भी चाय बगान हो, बस्ती हो, गांव हो, वहाँ का बासिंदा को भी इससे प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग को एक ही डिमांड है, डोलोमाइट हटाओ, बीरपड़ा बचाओ। और ये जो आरोपी है, जो विभिन्न दलों ने आरओबी का बात कर रहे हैं, इसका भी हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन आरओबी से भी आगे पहले ये डोलोमाइट हटाना होगा, ये हम लोग का डिमांड है। আপনাদের যে বন্ধ 9 তারিখে ডেকেছেন, বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন যদি কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়, তার বিরুদ্ধে আপনারা কিভাবে মোকাবিলা করবেন? যদি এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, যদি গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিতরে যদি আমরা করতে চাই, গণতান্ত্রিক তরিকা সে আমরা করব। যদি প্রশাসন আমাদেরকে বাধা দিলে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে আমরা যা করবে আমরা রেডি আছি। প্রশাসন আমরা কি করবে? প্রশাসন আমাকে ধরবে, নিয়ে যাবে, কেস দিবে, এর জন্য আমরা রেডি আছি। সেজন্য আমরা এই ডোলোমাইট হটানোর জন্য আমরা এখন ডু অর ডাই নীতিতে আমরা চলছি। আপনারা ডিআরএম ডিএম কে যে চিঠি দিয়েছিলেন,
কোনো উত্তর আমরা কোনো রিটার্ন উত্তর পাই নাই। শুধু আশ্বাসন পাচ্ছি, সেই আশ্বাসনটা আমার হচ্ছে না। डोलोमाइट शिफ्टिंग के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों से जो बात हुई थी आपकी रेलवे डिपार्टमेंट के DRM से, जो प्रशासनिक उच्च स्तरीय है DM उनसे या लोकल जो भी नेतागण से, उनसे आपको क्या आशा है आगामी इलेक्शन से पहले, क्या आशा है? हाँ, देखिए, जो हम लोग DRM से और DM से मुलाकात किए थे, तभी DM के साथ एक्चुअली हम लोग 2 बार मुलाकात किए थे। एक बार लास्ट 22 तारीख को भी गए थे अक्टूबर महीने के, तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो उनको डिप्यूटेशन दिया है, उसके बाद उन्होंने रेल को एक चिट्ठी लिखे है, जो चिट्ठी में उन्होंने ये बताया कि DM जमीन का व्यवस्था कर देंगे ऑल्टरनेटिव डंपिंग साइट के लिए। लेकिन DRM ऑफिस से अभी हम लोगों का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और DRM से जब हम लोग मुलाकात किए थे जिस दिन, उस दिन सबसे दुखजनक बात यह है कि वो हम लोगों को बताया कि ये डंपिंग अभी ये से हटेगा नहीं, ये संभव नहीं है। कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए या जैम को कंट्रोल किया जाए, वो उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में टीम बनाएंगे। लेकिन डंपिंग साइट को हटाने के लिए उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था उस दिन। ये डोलोमाइट के प्रदूषण से जो बिलपुरा अस्त व्यस्त रहा इतने सालों से, और कई सालों से हर इलेक्शन कैंपेन में हर जो पार्टियां हैं उनका रहता है कि इसे वो हटाएंगे या इसे उसे सुधारेंगे बिलपुरा को। तो क्या ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसको बस एज अ जुमला हिसाब से यूज कर रही है वोट में, और फिर उसके बाद इसको छोड़ दे रही है? बिलपुरा को एक पिछड़ा हुआ जगह ही तरह घोषित किया जा रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि आप लोगों के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं उनको अप्रोच किया गया था, काफ़ी लोगों से प्रलोभन दिया गया था कि इस जो वॉइस ऑफ बिलपुरा संस्था है इसे तोड़ा जा सके। इस दोनों बात को थोड़ा रखें। देखिए, पहले बात, आपका 2 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब 2003 साल में ये डंपिंग शुरू किया गया था, तभी हम लोगों का हर एक स्कूल, कॉलेज और हर एक संस्था ने इसका विरोध किया था। उसके बावजूद भी इल्लीगली ये डंपिंग शुरू किया गया था, और आज 21 साल से ये इल्लीगली चल रहा है। तो ये इल्लीगली जो चल रहा है वो हम लोग बंद करने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, और निश्चित इसमें हम लोग सफल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और 2 नंबर जो आपने बताया, हम लोगों का किसी के पास, हम लोगों का ज्ञान से किसी के पास ये कोई बात या कोई थ्रेट कॉल या फिर कोई प्रलोभन या कोई आश्वासन नहीं आया था जिससे हम लोग ये आंदोलन बंद करें। আগামী 13 তারিখ মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে উপনির্বাচন হয়েছে, আপনারা কি জনগণকে ভোট বয়কট করার জন্য বলবেন? ইলেকশন আমাদের এজেন্ডা না, আমাদের ভোট বয়কটের জন্য আমরা কোনো চিন্তা ভাবনা করি নাই। এখন পাবলিক থেকে আমাদের প্রেসার আসছে কি ভয়েস অফ বিলপুরা থেকে ভোট বয়কট করার জন্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা এটা ডিসিশন নেই নাই। শুধু আমাদের এখন ফোকাস আছে 9 নভেম্বর শনিবারের যে বন্ধ আছে, সেই বন্ধে আমরা ফোকাস আছে। যদি তারপরে আমাদের কি করণীয়, তারপরে আমরা একটু মিটিং বসে, আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির, এটা এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং বসে আমরা আলোচনা করে কি করতে হবে, জনগণের আওয়াজটা কি করে নিয়ে যাইতে হবে, এটা আমরা পড়ে আপনাদেরকে জানাবো। अभी कुछ दिन पहले जो एक राजनीतिक दल है, केंद्र राजनीतिक दल, उनके मैनिफेस्टो में ये दिया गया है कि जो डोलोमाइट शिफ्टिंग है उसे हटाया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर मैनिफेस्टो में तो हर चीज़ दिखता है। अभी इलेक्शन का आगे कोई भी नेता का बात आश्वासन हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक राजनीतिक दल के नेता ने कहा कि अगर वो उनका गवर्नमेंट, उनका MLA आता है तो वो मात्र 3 महीने में ये भी आश्वासन है, इसमें भी हम लोग कोई विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले राजू कृष्णा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने कहा था और कहा नहीं दिखाया था कुछ पेपर कि वो रेलवे से रिप्लाई आया हुआ था कि उन्हें NOC नहीं मिल रहा है राज्य सरकार की तरफ से, नहीं तो ROB या साइडिंग का काम हो गया होता। ये तो एक दल का एक बात है कि मैंने NOC राज्य सरकार से NOC नहीं मिल रहा है, फिर राज्य सरकार बोल रहे हैं कि मैंने हम लोग NOC दे चुके हैं, NOC प्रॉब्लम नहीं है, तब किसके बात में हम लोग विश्वास करें? इस चीज़ से हम लोग कन्फ्यूज है। इसलिए आज हम लोग मजबूर हैं कि मैंने 9 तारीख को हम लोग बंद बुलाने के लिए।
क्योंकि जाते हैं कि आज राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, आज दोनों ही आज के डेट में हम लोग दोनों को ही माने दोषी ठहराते हैं, क्योंकि दोनों का ही एक तो जिम्मेवारी था। लेकिन आज वो लोग बोलता है कि हम माने 3 महीने में कर देंगे, वो जमीन देने से 72 घंटा में हम शिफ्ट करवा देंगे, ये चीज तो होगा नहीं, कभी भी 72 घंटा में शिफ्ट नहीं होगा। आज 25 साल से यहाँ पर चल रहा है, 3 महीना में होगा नहीं होगा एक दूसरी बात है। लेकिन ये चीज जो आश्वासन हम लोग मिल रहा है, वर्बली आश्वासन है, इलेक्शन गिमिक है। हम लोग ये सोचते हैं कि यदि वो लोग सिंसियर है, ईमानदारी है, तो हम लोग लिख के दे दीजिए। ये हम लोग वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों को, आप लिख दीजिए, और हम लोग के जो भविष्य पिपड़ा की जो आवाज़ है उस आवाज़ में आप लोग शामिल होइए, ये हम लोग का उनको रिक्वेस्ट है। भीलपड़ा के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भीलपड़ा के आम पब्लिक को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? भीलपड़ा के पब्लिक को हम लोग ये देना चाहते हैं कि हम लोग चुपचाप नहीं रहे हैं। भविष्य भीलपड़ा की जनता के लिए बने हुए हैं, भीलपड़ा की जनता के लिए भविष्य भीलपड़ा काम कर रहे हैं। ये जो अभी जो उत्सव है, पर्व है, उस पर्व में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोग भीलपड़ा की जनता को ये बोलना चाहते हैं कि भविष्य भीलपड़ा अभी भी सक्रिय है और ये सक्रिय रहेगा। इसका एक ही एजेंडा है कि डोलोमाइट हटाओ। जब तक डोलोमाइट नहीं हटेगी तब तक भविष्य भीलपड़ा रहेगी, ये हम लोग बोलने चाह रहे हैं। और पब्लिक को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध करते हैं कि उन लोग हम लोग को सपोर्ट करें और हम लोग के जितना भी कार्यक्रम, भावी कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा, उनमें वहाँ शामिल हो जाए। বলছেন যে ভীলপড়া যে ড্রামটিং গ্রাউন্ড চলছে, এই ডলোমাইট এটা বেআইনিভাবে চলছে, এর মানে কি আপনারা যেটা বলছেন বেআইনিভাবে চলছে, এর কি কোনো তথ্য আপনাদের কাছে আছে? सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हम राजनीतिक दल एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ जो रेलवे जो है 2003 खुद रेलवे ने ही स्वीकार किया है, डेप्यूटी जीएम उन्होंने बंद करने का निर्देश दिया। उसके बाद इनके पास ना तो वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्लियरेंस है जो काफ़ी आवश्यक है, ना ही इन्होंने जितने साइडिंग नॉर्म्स है उनका पालन किया है। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बात भी कही है, लिखित रूप में दिया गया है कि यदि रेलवे के पास कॉन्सेंट टू ऑपरेट, परिचालना करने का यदि उनका परमिशन नहीं है तो इसे बंद कर देना चाहिए। उसके बावजूद भी ये चला रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इलीगल है। 9 तारीख का जो आपने बंद बुलाया है, आपको क्या लगता है कि कितना असरदार होगा? 9 तारीख वाला बंद 100% हम लोग श्योर है कि बंद सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आवाज भविष्य भीलपड़ा का नहीं, सारा भीलपड़ा वासियों का आवाज है। इसलिए हम चाहते हैं कि 9 तारीख वाला बंद सक्सेस होगा 100%। इससे पहले भी आप लोग एक बार बंद बुलाए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, कुछ कारण इस बार भी कुछ ऐसा पीछे हटने का कुछ चांस है? नहीं, इससे पहले एक्चुअली हम लोग का वो वर्किंग कमेटी में ही बात हुआ था। एक्चुअली वो कॉल हम लोग नहीं किए थे, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही हम लोग डीएम से मिल चुके थे। तो हम लोग सोचे थे कि डीएम मैम को और भी कुछ समय दिया जाए, क्योंकि 6 दिन के बाद ही ये बंद बुलाना हम लोग थोड़ा सा शोभा नहीं दिया हम लोगों को। तो इसीलिए हम लोग उस मतलब वो बंद को हम लोग कॉल नहीं किए थे, ठीक है, वो पोस्टपोन किए थे। ओके, एक्चुअली वो हम लोग का मीटिंग में ही था, हम लोग का मतलब डिसीजन में नहीं लिए थे उस बंद का। अगर और कुछ ऐड करना चाहें आप तो कर सकते। हम सभी अफसरों को और भीलपड़ा वासियों का आह्वान करते हैं कि इस इलीगल एक्शन को रेलवे की तरफ से जो हो रहा है उसे रोकने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए और हमें सुस्वस्थ रहने के लिए जो आवाज़ उठ रही है उसका सब कोई समर्थन करें। दोबारा डेट बता दीजिएगा। 9 नवंबर 2024, एक दिन का 12 घंटे का बंद है, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। इसमें क्या क्या बंद रहेगा? मतलब सब कुछ बंद रहेगा, एसेंशियल सर्विसेज छोड़ करके ट्रेन बंद रहेगी। सब कुछ बंद रहेगा, एसेंशियल सर्विस छोड़ करके। ठीक है, धन्यवाद।